नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 2 नवंबर। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सर के ऊपर। पीएम मोदी और भाजपा का शर्मनाक चेहरा आया सामने। मोरबी पुल हादसे की भयावहता को देखते हुए गुजरात कांग्रेस ने स्थगित की चुनावी यात्राएं। बीजेपी और मोदी के कार्यक्रम जारी। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने 4 मीनार में फहराया तिरंगा। हैदराबाद में स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब। मोदी और अमित शाह की उड़ी नींदें। जेल का कैदी क्यों नहीं डाल सकता वोट, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार समेत चुनाव आयोग से मांगा जवाब। कर्नाटक में मुस्लिम लड़के को पुलवामा अटैक का जश्न मनाना पड़ा भारी। कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर बोला तीखा हमला। कहा पीएम मोदी को मोरबी जैसे कई पुलों का उद्घाटन करना है, इसलिए गुजरात चुनाव का ऐलान नहीं हो रहा। योगी राज में बीजेपी नेता की दबंगई। शाहजहांपुर में डॉक्टर के साथ की हाथापाई, तानी बंदूक। बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जताया अपनी हत्या का शक। पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाया गंभीर आरोप। कहा मोदी और अमित शाह करवा सकते हैं मेरी हत्या। दोस्तों, सभी खबरों को एक एक विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू करने के साथ पहले फर्क मन कैलकुलेशन। पीएम मोदी और भाजपा का शर्मनाक चेहरा। मोरबी पुल हादसे को देखते हुए कांग्रेस ने स्थगित की चुनावी यात्राएं। बीजेपी और मोदी के कार्यक्रम जारी। 64 पदें। मोरबी पुल हादसे से गुजरात समेत पूरा देश गमगीन है। हादसे में अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। जिन लोगों के परिजन लापता हैं, वे घटना स्थल से अस्पताल के बीच चक्कर लगा रहे हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच हादसे की भयावहता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी 5 परिवर्तन संकल्प यात्राएं स्थगित कर दी हैं। इसको लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज हमारी 5 यात्राएं निकलने वाली थी, लेकिन मोरबी हादसे को देखते हुए सभी यात्राओं को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे दुख हुआ कि पीएम मोदी कार्यक्रम कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि मोरबी हादसे को देखते हुए बीजेपी अपने कार्यक्रम स्थगित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोरबी पुल हादसे के बाद से लगातार बीजेपी के चुनावी कार्यक्रम जारी हैं। खुद पीएम मोदी ने हादसे के बाद कई कार्यक्रम किए। वहीं पीएम मोदी ने इस हादसे पर एक कार्यक्रम में सीधे तौर पर सियासत भी दिखाई। अब इसी को लेकर मोदी और भाजपा का शर्मनाक चेहरा ये सामने आ गया, क्योंकि गुजरात के लोग इस समय परेशान है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। लेकिन बीजेपी अपने चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त है। इसी के साथ मन कैलकुलेशन। राहुल गांधी ने 4 मीनार में फहराया तिरंगा। हैदराबाद में स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब। मोदी और अमित शाह की उड़ी नींदें। 64 पदें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा ने मंगलवार को हैदराबाद में प्रवेश किया, जहां हजारों लोगों की भीड़ ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान शहर से होते हुए राहुल गांधी ऐतिहासिक स्मारक और हैदराबाद के प्रतीक 4 मीनार पहुंचे और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले पार्टी नेताओं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ राहुल गांधी ने अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जहां पर लोगों का जन सैलाब राहुल गांधी के स्वागत के लिए उमड़ा। इसको देखकर मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। भारत में अब बदलाव कांग्रेस ला सकती है और भाजपा का इस यात्रा के बाद शुभ्रा साफ 2024 के लोकसभा चुनाव में कर सकती है। इसी के साथ पढ़ी मन कैलकुलेशन। बेंगलुरु में मुस्लिम लड़के को पुलवामा अटैक का जश्न मनाना पड़ा भारी। कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा। 64 पदें। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मुस्लिम लड़के को पुलवामा अटैक का जश्न मनाना काफी भारी पड़ गया है। दरअसल बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 2019 में हुए पुलवामा अटैक को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 22 साल के आरोपी को 5 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल आरोपी फैज रशीद 19 साल का था और अपराध के समय कॉलेज का छात्र था। वह पिछले 3.5 साल से हिरासत में है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153 के तहत कोर्ट ने आरोपी को पहले 3 साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में आईपीसी की धारा 201 के तहत 3 साल के कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, रशीद ने आतंकवादी हमले का जश्न मनाते हुए और सेना का मजाक उड़ाते हुए विभिन्न मीडिया संस्थानों की पोस्ट पर 23 टिप्पणी की थी। इसी मामले में आज बड़ी कार्रवाई की गई है और 5 साल की सजा बेंगलुरु के कोर्ट ने सुनाई है। इसी के साथ पढ़ी मन कैलकुलेशन। जेल का कैदी क्यों नहीं डाल सकता वोट, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार समेत चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 64 पदें। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व कानून के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने
चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। दरअसल ये जनहित याचिका राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र आदित्य प्रसन्ना भट्टाचार्य की तरफ से दाखिल की गई है। इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने से रोकती है। बेंच ने जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई 29 दिसंबर को मुकर्रर की है। दरअसल आपको बता दें, जेल में कैदी वोट नहीं डाल सकते। इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार समेत चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और कहा है कि जेल के कैदी क्यों वोट नहीं डाल सकते, इसका जवाब चुनाव आयोग समेत मोदी सरकार दे। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी को मोरबी जैसे कई पुलों का उद्घाटन करना है, इसलिए गुजरात चुनाव की तारीखों का नहीं हो रहा ऐलान। 64 पदें। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोरबी पुल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पिछले 6 दिनों से गुजरात के दौरे पर हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावों का ऐलान हो गया, लेकिन गुजरात के लिए मतदान कार्यक्रम नहीं किया गया है, क्योंकि पीएम मोदी को वहां मोरबी जैसे कई और पुलों का उद्घाटन करना है। 64 बड़ा हमला। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी हादसे को लेकर मोदी सरकार पर आज ये बोला है। इसी के साथ कैलकुलेशन, योगी राज में बीजेपी नेता की दबंगई। शाहजहांपुर में डॉक्टर के साथ की हाथापाई, तानी बंदूक। 64 पदें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में बीजेपी नेताओं की दबंगई लगातार जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर को धमकाने और उस पर बंदूक तानने के आरोप में बीजेपी के एक नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शहर के एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि रविवार मध्यरात्रि को डॉक्टर करुण गुप्ता सरकारी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर थे, तभी सीने में दर्द की शिकायत लेकर आए आयुष अग्निहोत्री अस्पताल पहुंचे। शुरुआती जांच में पता चला कि इस दौरान बीजेपी की महानगर यूनिट के उपाध्यक्ष राजकमल वाजपेयी वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। एसएसपी ने कहा कि वाजपेयी ने कथित तौर पर डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली, उसके साथ मारपीट की और बंदूक भी तान दी, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। लेकिन अब बीजेपी नेता के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन योगी सरकार में किस तरह का गुंडा राज और बीजेपी नेताओं की किस तरह की गुंडागर्दी लगातार चल रही है। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जताया अपनी हत्या का शक। पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाया आरोप। 64 पदें। भाजपा नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी हत्या को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला दावा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी हत्या करा सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि मोदी और अमित शाह मुझ पर हरेन पांडे जैसी योजना नहीं बना रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मोदी और शाह मेरे खिलाफ हरेन पांडे जैसी योजना नहीं बना रहे होंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्तों को सचेत करना पड़ सकता है। याद रहे, जो मेरे साथ जैसा करता है मैं उसे उसी तरह जवाब देता हूं। इन दोनों ने आरएसएस के सर्वोच्च अधिकारियों को भी झांसा दिया है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह के गंभीर आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए। हालांकि वह लगातार मोदी की सरकार की आलोचना करते रहते हैं। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्विटर यूजर का भी ट्वीट रीट्वीट किया है, जिसमें शख्स ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि सर कृपया सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। हरेन पांडे के साथ क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। मोदी और शाह आपको मारने की योजना बना रहे हैं। आशा है कि अदालत आपके बचाव में आएगी। दरअसल आपको बता दें, हरेन पांडे गुजरात के पूर्व गृह मंत्री थे। 26 मार्च 2003 को पांडे को 2 अज्ञात हमलावरों ने मार डाला था, जिसके बाद अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ कैलकुलेशन, केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा दिल्ली में जारी रहेगी फ्री योग क्लास, मदद के लिए लोगों से भीख भी मांगनी पड़ेगी तो मांगूंगा। 64 दिल्ली में फ्री योग क्लासेस जारी रहेगी। इस संबंध में सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे घर घर जाकर भीख भी मांगनी पड़ी तो भीख मांग कर भी मैं योग टीचर्स को पैसे दूंगा और दिल्ली के लोगों को योग कराऊंगा। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने दिल्ली की दिवाली और रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ प्रोग्राम को रोक दिया। अब इनका अगला टारगेट मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल है। ये दवाइयों और टेस्ट के टेंडर रोकने वाले हैं और गेस्ट टीचर व कच्चे कर्मचारियों को तंग करने वाले हैं ताकि काम प्रभावित हो। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बीजेपी
और एलजी साहब दिल्ली के कामों में कितना भी अड़चन लगा लें, लेकिन मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। पिछले साल दिसंबर के महीने में दिल्ली की योगशाला नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों के पार्कों व सार्वजनिक स्थानों पर 25 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर अगर दिल्ली सरकार को मिस कॉल करें तो दिल्ली सरकार एक प्रशिक्षित व्यक्ति है और उनको प्रति दिन फ्री में योग सिखाती है और करवाती है। दरअसल आपको बता दें, पिछले 11 महीनों से दिल्ली की योगशाला चल रही थी। करीब 590 स्थानों पर रोजाना योग की क्लासेस चलती थी। इसमें से करीब 17,000 लाभार्थी रोजाना आ रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बेहद दुख के साथ करना पड़ रहा है कि इन लोगों ने मिलकर आज से दिल्ली में योग की क्लासेस बंद कर दी है।